शिमला शहर जितना देखने में सुंदर है उतना ही सुंदर इसका इतिहास है। आइए शिमला के इतिहास के बारे में, यहाँ की टॉय ट्रेन, जाखू टेम्पल, शिमला चर्च, राष्ट्रपति भवन, काली मंदिर आदि देखने के मुख्य स्थान हैं। शिमला शहर का नाम यहाँ पर स्थित काली माता मंदिर के नाम पर पड़ा है, जिसे श्यामला माता भी कहते हैं। काली माता मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है, जो जाखू पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने विश्राम करने के लिए रुकने की सोची। इसी पहाड़ी पर याकू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, और जब हनुमान जी यहाँ पर उतरे तो उनके वजन के कारण ये पहाड़ी धंस गई थी, और सन 1822 ईस्वी में निशान अब भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ पर पहला घर बनाया, जिसे कैनेडी हाउस भी कहा जाता है। जिसके बाद सन 1830 में इस जगह को एक शहर के रूप में बसाने का व्यापक कार्य शुरू हुआ। 1830 से पहले यह शहर वीरान था, और जिसके बाद देखते ही देखते ये जगह एक शहर के रूप में विकसित होने लगी। शिमला शहर को अपनी सन 1864 में शिमला शहर को ब्रिटिश उपनिवेशिक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, और शिमला शहर 1947 तक औपनिवेशिक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी रही। इसके साथ ही 1871 में शिमला पंजाब की राजधानी घोषित की गई, और शिमला 1947 तक भारत की आज़ादी के वक्त तक पंजाब की राजधानी रहा। जब हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य से अलग हुआ तो शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया।
इस दौरान शिमला शहर का विकास अत्यधिक तेजी से चलता रहा। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 1819 के बाद से लेकर औपनिवेशिक भारत में 1947 तक लगभग हर बड़े ब्रिटिश अधिकारी की कोठी या बंगला यहाँ शिमला शहर में स्थित था और इसी क्रम में अंग ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ पर एक टॉय ट्रेन रेलवे बिछाने का घोषणा किया, जो 1905 तक लगभग तैयार हो चुकी थी और जो आज के समय में वर्ल्ड हेरिटेज में अपना विशेष स्थान रखती है। ऐसी ही अन्य जगहों पर अंग्रेजी सरकार ने औपनिवेशिक भारत में 5 पहाड़ी स्थानों, जिसमें दार्जिलिंग शिमला टॉय ट्रेन, ऊटी टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग शिमला टॉय ट्रेन और पठानकोट बैजनाथ टॉय ट्रेन आदि स्थानों पर नैरो गेज रेल लाइनें बिछाई, जहां अब तक टॉय ट्रेनें चलती हैं। ये ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार एवं अत्यधिक मनमोहक दृश्यों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिमला शहर का इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि 1847 ईस्वी में यहाँ पर पहली चर्च का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो नव कैथोलिक शैली में बनाई गई थी। इस चर्च का निर्माण लगभग 10 वर्षों में किया गया। उस दौरान इस चर्च को बनाने का खर्च लगभग 50,000 रुपये हुआ था। शिमला शहर में अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं और अन्य जो भी पुराने मकान हैं वो नव कैथोलिक कला शैली के बने हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सन 1884 से 88 के दौरान एक महत्वपूर्ण सरकारी भवन का निर्माण किया गया, जिसे वाइसरॉय लॉज के नाम से बनाया गया था, जो अब राष्ट्रपति भवन या भारतीय आधुनिक उन्नत संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही उस औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में लगभग हर बड़े अधिकारी का मकान इस शहर में स्थित था। गर्मियों के दौरान वे ब्रिटिश अधिकारी यहाँ घूमने फिरने व मौज मस्ती के लिए आते थे और धीरे धीरे ये शहर बहुत ही घना शहर बस चुका था। इसके साथ शिमला शहर का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन, जो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है, उसका खाका भी शिमला शहर में ही तैयार किया गया था।